आदेश आदेश तुला राशि वालों, विदेश में सूर्य का राशि परिवर्तन आपका भाग्य चमका सकता है। आपके जीवन में कई खुशियां लेकर के आ सकता है। आपकी जिंदगी में कई तरह के बदलाव इस गोचर काल के दौरान होंगे। सूर्य देव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव में जा रहे हैं। तो खर्चों की अधिकता तो इस गोचर काल के दौरान आपके साथ होगी, लेकिन विदेश भाव से इनकम की प्राप्ति भी आपको होने के आसार बनते हैं। 11वें का धन, 11वें भाव के स्वामी 12वें में जा रहे हैं। 11वें से देखें तो सेकंड हाउस हो गया। तो 11वें का धन यानी कि इनकम का धन आपको हर हालत में मिलना तय तो है, लेकिन यदि आपको अपने ज्ञान पर, आपको अपनी एबिलिटी पर अभिमान है, तो फिर आप पिछड़ सकते हैं, क्योंकि शनि का षडाष्टक योग आपके अभिमान को चूर चूर करने का प्रयास करेगा। हाँ, लेकिन यदि आप अभिमानी नहीं हैं, अपनी एबिलिटी के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की सेवा जितनी हो सकती है उतनी कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। विदेश में काम करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, आरोप प्रत्यारोप ना लगे ऐसा कार्य कीजिए। और इलीगल गतिविधियों में तो आपको भूल करके भी प्रतिभाग नहीं करना। पिता के स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान आपको ध्यान रखना है, और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। आत्मा जब भी बोलती है वह सत्य ही बोलती है। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर बुधदेव की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, सूर्यदेव तुला राशि, तुला लग्न वालों के 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का भाव। अब तक इसने आपको काफी दिलाया, और देखिए अभी आप पर पनौती चल रही है। पनौती के बावजूद सूर्य देव ने आपको पूरा, जब ये अपनी राशि में रहे हैं तो आपको धन इन्होंने कमवाया है। लेकिन भैया अब ये आपको एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपका, आपके जन्म स्थान से कहीं दूर ये भाग्य उदय कराने की चाहत रखते हैं, और आपको इस चाहत में अपनी मर्जी को, अपनी विश को शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि होता वही है जो ग्रह चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वह नहीं होता। यदि हम वो चाहें जो ग्रह चाहते हैं, तब फिर वो ग्रह कर देंगे जो हम चाहते हैं। तो बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। अपने घर से दूर कहीं पर आपको यदि कोई रोजगार की प्राप्ति हो रही है, या बिजनेस का आपको कहीं ऑफर मिल रहा है, तो आप बेधड़क उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। विदेश में जाने के योग भी इस गोचर काल के दौरान आपके बनेंगे। देखिए, विदेश भाव है ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं खर्चों का भी भाव है। और राहु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो राजदंड का भी भाव है। तो विदेश जा रहे हैं तो सोच समझ कर के ही वहां पर कार्य करें। डॉक्यूमेंट्स आदि को पूरी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि किसी ना किसी तरह का फ्रॉड वहां पर आपके साथ हो सकता है। हालांकि राहु छठे स्थान में है, आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर होने से यहाँ पर बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हो सकता है कोई और आपके साथ फ्रॉड करके आपको फंसा दे, या अपनी गलती की वजह से आप किसी तरह के फ्रॉड में फंस जाओ, या फिर कोई अवैधानिक कार्य में आप लग करके राजदंड के भागी बन जाओ। पिता की तबीयत भी खराब होने का यहाँ पर सिम्टम दिखाई देता है।
तो इन सभी चीजों से बचने के लिए क्या करना है, एक तो राहु का उपाय करना जो आपको पता चलेगा, और दूसरा आंखें खुली रखनी है, किसी पर भी आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं करना। देखिए ये बहुत गंभीरता वाली बात है। आपको आपकी एबिलिटी के बल पर, आपकी योग्यता के बल पर, आपके जन्म स्थान से काफी दूर या फिर आपको विदेश में जॉब या फिर बिजनेस या फिर कोई भी अर्निंग का रिसोर्सेज मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान है। लेकिन यदि आप यह समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे अधिक कोई और नहीं जानता, अर्थात आपके अंदर अभिमान कहीं ना कहीं घर कर गया है, तो फिर ये फ्रॉडबाजी, ये जो हमने चीज़ें बताई, ये आपके साथ हो सकती हैं। तो अपनी ज़िंदगी से अभिमान को आपको दूर करना होगा। मंगल की दृष्टि सूर्यदेव पर है, तो भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान धन की कमी आपको नहीं रहने पाएगी। दैनिक आमदनी में आपकी इजाफा होगा और जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी की सलाह से आप आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात उनकी सलाह लेना भी बहुत जरूरी है। गुरुदेव की दृष्टि भी सूर्यदेव पर पड़ेगी। देखिए गुरुदेव की सूर्यदेव पर दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा तो एक चमत्कार यह है कि आप जब भी जोश में होश खोना चाहेंगे तो बृहस्पति देव आपको उसी वक्त रोक देंगे, आपको अलर्ट कर देंगे कि नहीं यार आप यह गलत कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। इस चीज को समझ करके ही आप इस गोचर काल को बहुत अच्छा बिता सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि गलत कार्य आप करें ही ना, आप किसी गलत कार्य गतिविधि में प्रतिभाग ही ना करें। तो फिर बृहस्पति देव आपके लिए विदेश में ही या फिर घर से दूर स्थान पर जहां पर आप जा रहे हैं, आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि आप बहुत दिनों तक, बहुत समय तक वहां पर काम करके अच्छी खासी धनराशि प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। अब शनि देव से जो छठे आठवें का संबंध बताया वो हमने बताया कि आपको घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अब राहु से भी दृष्ट हैं सूर्यदेव, तो यहाँ बदनामी की संभावनाएं बनती हैं, गलती होने की संभावनाएं बनती हैं, भ्रमजाल फैलने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए राहु का उपाय, देखिए राहु का उपाय क्या करना है, कोई भी नीले रंग का टॉयलेट क्लीनर ले लेना है, कोई भी हो, ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, ब्रांड प्रमोशन नहीं है। तो नीले रंग का कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लीजिए, उस पर सेलो टेप से 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का चिपका दीजिए, और शाम के समय जब दिन ढलने को होता है, अर्थात ना तो कोई रात होती है ना पूरा दिन होता है, उस समय उस नीले रंग के टॉयलेट क्लीनर को किसी भी सफाई कर्मचारी को आप दीजिए। प्रत्येक बुधवार को या बृहस्पतिवार को यह उपाय करते हैं तो राहु की नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटेगी, आपके जीवन में तरक्की आएगी और यह गोचर बहुत ही शुभ आपके लिए रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश रखने हर हर